21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक पर काम शुरू कर दिया गया है। स्क्वायर किलोमीटर आरे ऑब्जर्वेटरी की पहली कौंसिल के इजलास में इस मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अगले 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप बनाई जाएगी। मैं हूं अल्तमश उमर और आप देख रहे हैं कौन क्या है। स्क्वायर किलोमीटर आरे नामी टेलीस्कोप में बहुत से रेडियो रिसीवर लगाए जाएंगे। ये रेडियो रिसीवर जनूबी अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लगाए जाएंगे। इंतहाई जदीद कंप्यूटर से मुंसलिक ये आला रेजोल्यूशन वाली टेलीस्कोप खलाई माहिरीन को एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ इंतहाई बुनियादी सवाल हल करने में मदद देगी, जैसा कि कायनात में पहले सितारे ने चमकना कब शुरू किया था, आखिर ये डार्क एनर्जी क्या है, तवानाई की वो पुरस्रार किस्म जो कहकशाओं को तेजी से बढ़ती हुई कशिश से एक दूसरे से दूर करती रही है, और सबसे बुनियादी सवाल ये कि क्या हम कायनात में तन्हा हैं या हमारे अलावा कोई दूसरी मखलूक भी दूसरे सैयारों पर रहती है। ये टेलीस्कोप गैर मामूली तौर पर हसास होगी, जो खला में होने वाली हर किस्म की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकेगी। नया बैनुल अक़वामी मुआहिदा जिसके तहत ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, वो गुज़िश्ता माह ही तय पाया है। इस मुआहिदे के बाद कौंसिल का पहला इजलास हुआ, जो कोविड-19 की वबा के बाइस ऑनलाइन ही करना पड़ा। इस मंसूबे पर 30 साल से काम किया जा रहा था और इस इजलास को इसकी हतमी मंजूरी देने के लिए बुलाया गया था। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर बिल डायमंड ने कहा कि 15 जनवरी को बरतानिया की तरफ से इस बैनुल अक़वामी मुआहिदे की तौसीक़ के बाद हम एक कानूनी इदारा बन गए हैं, लेकिन इस मरहले तक भी ये इदारा एक खाली बर्तन की तरह था। कौंसिल के पहले इजलास के बाद ही काम का आगाज हुआ है और ये बर्तन अब भरना शुरू हो गया है। कौंसिल के इजलास में पॉलिसी, कवायद और जवाबित की मंजूरी दी गई, जो ऑब्जर्वेटरी को एक हकीकत बनाएगी। अब अगला अहम कदम इस टेलीस्कोप को बनाने का है। तवक्को ये है कि रवां साल जुलाई में टेंडर जारी किए जाएंगे और उसका संगे बुनियाद रखने की तकरीब इस साल के आखिर तक मुनक्किद होगी। ये ऑब्जर्वेटरी जनूबी अफ्रीका के शुमाली हिस्से में एक दूर और गैर आबाद इलाके कारो से लेकर मगरबी ऑस्ट्रेलिया मर्चेसन में कायम की जाएगी। इस टेलीस्कोप में पैरा ब्लॉक एंटीना और डिश के अलावा डाईपोल एंटीना भी लगाए जाएंगे, जो कि रिवायती एंटीनों की तरह ही दिखाई देते हैं। मकसद ये है कि एक ऐसा हसास हसार बनाया जाए जो सैकड़ों हजार मुरब्बा मील पर मुहित हो। ये निज़ाम 50 मेगाहर्ट्ज से लेकर 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। ये टेलीस्कोप जो गैर मामूली तौर पर हसास बनाई जाएगी, बहुत हल्की ताकत वाले सिग्नल भी पकड़ सकेगी, जो जमीन से अरबों नूरी साल पर वाक़े कहकशाओं से आ रहे होंगे, जिनमें वो सिग्नल भी शामिल होंगे जो बिग बैंग या निज़ाम शमसी के वजूद में आने से चंद 100 करोड़ साल बाद पैदा हुए थे। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने कहा है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां एक द्यो हैकल टेलीस्कोप इस कायनात के पुरस्रार राजों को समझने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे दुनिया भर में फैले हुए बहुत से लोगों की बरसों की मेहनत है। एक अंदाजे के मुताबिक इस टेलीस्कोप को बनाने और चलाने पर अगले 10 बरस में $2.4 अरब खर्च होंगे। प्रोफेसर डायमंड, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में 7 से 8 साल लगेंगे और इस अरसे में मुमकिना ताखीर के लिए 18 माह की गुंजाइश रखी गई है, जिसमें ये तमाम मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि क्योंकि इंटरफेरोमीटर में बहुत सी डिश लगी होंगी और एक मर्तबा कुछ डिशें लगा ली जाएं, तो उम्मीद है कि कुछ साइंसी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइंसदान इसको इस्तेमाल करने के लिए बेकरार हैं। प्रोफेसर डायमंड ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सैटेलाइट कंपनियां इस काम में दिलचस्पी ले रही हैं। इन कंपनियों में स्पेस एक्स भी शामिल है, जिसके मदार में 1000 के करीब खलाई जहाज हैं, और विन वेब के तकरीबन 500 खलाई जहाज 1 से 1.5 साल में फिजा में होंगे। आप देख रहे थे कौन क्या है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।